Hello dosto, I'm making this video for you all guys because right now as you are watching, this is the beautification of the nature what we has defined and what we have taught a lot about the nature to our students, but this is the real definition of the beautification of this nature. And this is a Charka village which is in district Chatra and which is in Jharkhand. And just right now you can see there is a Koti Imamganj which one is in Bihar. तो आप सभी को पता होगा कि एक आप ही के एरिया के बहुत ही फेमस व्लॉगर हैं जो कि अपनी आवाज़ से जाने जाते हैं और हमारे गया से चल कर के 90 किलोमीटर से चल कर काफ़ी एक्साइटेड मोड में हैं इस वक्त दानिश आजम, जिनका लिखा हुआ जो गाना मैं जो गाता हूँ ना भाई, तो इन्हीं का लिखा हुआ देख लीजिए चेहरा इनका, तो जो लिखते हैं ये और मैं गाता हूँ, समझ रहे हो। तो जितना गाना है जैसे भेड़ के लिवाज में ये भेड़ ये है घात में साथ में दिन की रोशनी में, तो ये सब इन्हीं का लिखा हुआ है। तो इन्हीं के कलमों से अब इनसे जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ शहबाज बाबू से कि इस गांव की जो खूबसूरती है, इस जगह की खास तौर से जो खूबसूरती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बात को शुरू करते हैं यहीं से। कहे कि जो खूबसूरती है गांव का, हम लोग जंगली तरफ से आवे हैं और जंगल का खूबसूरती से बढ़ के अभी कोई मतलब जितना ही बनावेगा आदमी, जो नहीं बनावे सीमेंट उमीट का पेड़ उड़ वो सब सक्सेस नहीं है इसका। कहे कि पलासो है तो वो अपना अलग है, यही इसका रूप है। और हम लोग की तरफ जो दिख रहा है वो ओरिजिनल। हम तो सब दिन ओरिजिनल पे बात करें कि जो भी करना है ओरिजिनल करना है। इनका कहना है कि जो भी रहना चाहिए ओरिजिनल रहना चाहिए। हमको याद आता है जैसा कि हम लोग का एक लैंग्वेज है, पठान का एक लैंग्वेज हुआ करता था जिसको धीरे धीरे लोगों ने, बड़े लोगों ने, मतलब अपने ही लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की। अभी भी मुझे याद है जब हम लोग बचपन में बोलते थे अरे कहाँ जा रहा है, अरे आओ न रे इधर, तो हमारे माँ बाप या दादा दादी बोलते थे अरे कोई पढ़ा लिखा आदमी आया उसके सामने ऐसे बात कर रहा है। तो हमको लगता था ये लैंग्वेज को बोलने पर रोक क्यों लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आपका जो नीश है जिस पे आप काम कर रहे हैं आज की डेट में, दुनिया आपको अगर जान रही है तो इसी चीज़ से जान रही है। ये एक लैंग्वेज है, पठानों की लैंग्वेज, या बोल दीजिए एक अपना जो मगही में हम लोग का एक लैंग्वेज है, तो उसको आपने कहीं ना कहीं प्रमोट किया, अब उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग उसको सराहना कर रहे हैं। आपने भी झेला होगा बहुत सारा, पहले इस तरह का बोल ऐसे मत बोल रहे, आदमी पढ़ा लिखा हुआ आया ऐसे बोल रहा, पगला हो गया का रे, ऐसे लोग बोलते थे ना। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, इस लैंग्वेज के बारे में खास तौर से। तो अभी के टाइम में ऐसा है कि जो गांव से ओरिजिनल जो आवाज़ है, जिसका ओरिजिनल आवाज़ है उसको सुने ला बड़ी कम मिले है। काहे कि ज़्यादातर आदमी शहर में रूम लेके रहे लगा है ना, तो दिस दैट करे सब लगा है फार्म वाला ज़्यादा। मुर्गी बन गया है। तो दिस दैट करे लगा है। और हम लोग हैं भैया कि जो घर में है तो हियाँ ही है, और हियाँ से जो ओरिजिनल हम लोग का है। काहे कि हमारे घर में भी ऐसे ही बोले हैं जब ये हम बोल रहे हैं। और गया तरफ भी चलता था लेकिन उधर भी बदलाव आया जा रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको फिर से ऊपर लाया जाए। खानदानी चला आ रहा है तो एक रहे घर में ऐसा जो उसको लेके चले आगे तक। चलिए हमारे साथ दानिश आजम साहब हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे। आपको क्या लगता है बच्चे लोग को जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई कितना ज़रूरी है, और पढ़ाई में जो पढ़ाई किया जा रहा हो वो कितना ज़रूरी है? हमको तो नहीं लग रहा है जो पढ़ाई किया जा रहा हो तरबियत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है। देखिए, पढ़ाई जो होना चाहिए ना, तो पढ़ाई जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि जो धरातल के ऊपर जो है, पहले की जो पढ़ाई थी ना वो बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ी हुई थी। मतलब कि बच्चे को पढ़ाया जाता था कि भाई कैसे लिखा जाता है, तो लिख आजकल जो है स्लेट पर है ना नहीं लिखा जाता। अब क्या हो गया, डिजिटल आ गया। यानी आपको जब अगर किसी को खाना बनाना अगर सिखाना हो तो आप उसको डिजिटली नहीं सिखा सकते। जब तक कि इंसान खाना बना डायरेक्ट ना करे, उसको छुए नहीं, फल को छुए नहीं, सब्ज़ी को छुए नहीं, छुरी को छुए नहीं, कांटा को छुए नहीं, तो उसकी महक भी तो नहीं आएगी। तो हर चीज़ को डिजिटल और हर चीज़ को जो आर्टिफ़िशियल जो किया जा रहा है, इंसान ही आर्टिफ़िशियल हो गया है। उसकी भाषा आर्टिफ़िशियल है, उसका रख-रखाव आर्टिफ़िशियल है, उसकी हँसी आर्टिफ़िशियल है, उसका दुःख आर्टिफ़िशियल है, तो हर चीज़ आर्टिफ़िशियल हो गया। सब स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हम आज गाँव की एक मूड में ख़ास नहीं बात यह है कि इसको यहाँ बचा के पर रखे रियलिटी पड़ेगा। है। तो पढ़ाई जो होनी चाहिए ना वो आर्टिफ़िशियल जो है उसको हटा करके जो ओरिजिनल जो रियल जो चीज़ है भूगोल पर उसको जो है उसको धरातल पर उतारने का ही नाम है जो है वो पढ़ाई है। वो अब पढ़ाई खत्म हो यही गया। है कि आप देख रहे हो कि गायें जा रही हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं किताबें उधर दिखाने की कोशिश करो थोड़ा देखिए सा। कितना सही क्या कितना ज़बरदस्त तो नज़ारा है, ढेर सारी गायें अपने, कहीं ना कहीं उन लोग भी एक डिसिप्लिन में है, एक जा रही है तो उसी के पीछे पीछे सब जा रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक धरातल पे अब जब हम लोग अपने बच्चों को लाएंगे और जब पहाड़ दिखाएंगे,
तभी तो बच्चा बोलेगा कि सब जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। देखिए दो चीज है यहाँ पर, आप इधर बगुला लोग बैठा हुआ है, ठीक है, अच्छा बहुत सारा 100 ठो बगुला इधर अच्छा, बैठा हाँ हुआ है, बैठा हुआ है ना। हाँ और इधर जो है गाय जा गाय जा रही रही है। अभी है। जैसे बोले ना आपकी हाँ डिसिप्लिन, हाँ हम इसको डिसिप्लिन नहीं मानते, ये हाँ भेड़ चाल है, हाँ, भेड़ चाल है। समझे। एक चल रहा है तो सब उसके पीछे चल पीछे रहा है। चल तो रहा है। एक अगर कोई अगर यूट्यूबर बन गया, हाँ, सब यूट्यूबर सब बन रहा है। यूट्यूबर एक बन रहा ब्लॉगर बन गया तो सबको वही जाना। नहीं, आप अपनी रियलिटी को पहचानिए। भाई का कहना है कि अपनी ओरिजिनलिटी को, हाँ। इनका पूरा का पूरा जो निश है, पूरी जो इनकी जो पहचान है, वो ओरिजिनल होने पर है। तो ये कि ओरिजिनल, अगर आप जो है नेचुरली आपको अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर आपको शेर बनाया है तो भेड़ मत बनो ना। नेचुरली अगर आपको गीदड़ बनाया है तो कब तक आप जो है शेर बने रहोगे। रंगा सियार का कहानी तो पढ़े, तो जो ओरिजिनल से, तो ये जो बता, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये है भेड़ चाल। तो भेड़ चाल में हमको नहीं चलना कि एक चला सब उसके पीछे। डॉक्टर एक गांव से बन गया तो सब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर सब। और इधर जो बना हुआ है ना, तो कहा गया काग्य चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी ग्रह त्यागी। कहा गया संस्कृत में कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। कि सबसे पहले जो है उसका ध्यान जो है ना, बको की तरह उसका ध्यान होना चाहिए, एकदम ध्यान लगा के बैठा रहता है। गौतम कहते हैं, गौतम बुद्ध चल के आए थे और उनको गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इनसे देखे, दिन भर ध्यान लगाता है ये लोग। गौतम बुद्ध से ज़्यादा ध्यान लगाने वाला है ये लोग। और स्वाना निद्रा, कुत्ते की तरह नींद रखो, ज़्यादा सुतो नहीं। अल्पहारी, थोड़ा खाना खाओ। गिरा त्यागी, घर को छोड़ दो। ये सब है। और स्वाना निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, फट तुम्हारा नींद टूट जाए। तो ये चीज़ जब एक स्टूडेंट के अंदर आएगी तब ना उसको कामयाबी होगी। आज का स्टूडेंट क्या है? अल्पहारी। अल्पहारी की जगह नहीं है, उसका लघुहारी, खूब खाता है। और कुत्ते वाली नींद थोड़ी है उसकी। उसकी नींद जो है ना, वो एक स्लॉथ वाली नींद, सुतल है तो सुता हुआ है। सब उल्टा हो गया है जो आज चल रहा था। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा जो बीमारी है दिल ने, दिल का काम तमाम किया। कुछ ऐसा ही है। तो चलिए इस वीडियो को तमाम करते हैं और ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर एज मोर एज यू कैन।